हेलो, नमस्कार सभी को। आज हमारा चौथा चैप्टर है। इसमें इंग्लिश आज की क्लास शुरू होने से पहले एक अलग से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक जो हमारे सेंटेंस है इंग्लिश के अंदर, जिसमें कि हमारे 26 के 26 सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स कवर हो जाते हैं, वो सेंटेंस कौन सा है? चलो अभी बता देता हूँ मैं। वो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर हमारे 26 के 26 अल्फ़ाबेट सारे के सारे कवर हो जाते हैं। ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये ज़्यादातर जो टाइपिंग सीखते हैं, जो टाइपराइटर पे आपने देखा होगा, तो यदि ये सेंटेंस को बार बार अच्छे से लिख पा रहा है, समझो उसकी टाइपिंग उसको अच्छे से आ गई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 26 के 26 सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो रिपीट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो इसलिए मान लो वो टाइपराइटर जो टाइपिंग सीख रहा है बंदा, वो सारे के सारे जल्दी सारे के सारे लिख पा रहा है, मतलब उसकी परफेक्ट टाइपिंग स्पीड हो गई है। ठीक है, अभी चलते हैं आज की हमारी क्लास के मेन टॉपिक पे। हमारा टॉपिक चल रहा था वहन, WHN, वहन। वहन मीन्स कब। तो वहन के कुछ क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि पूछा जाता है कि व्हेन डू यू वेक अप। व्हेन डू यू वेक अप। व्हेन मीन्स कब, डू यू वेक अप, वेक अप मीन्स सुबह जगना। ठीक है, तुम सुबह कब जगते हो? व्हेन डू यू वेक अप, तुम सुबह कब जगते हो? तो आप इसका आंसर दे सकते हो, आई वेक अप एट 6 AM। आई वेक अप एट 6:30 AM, जो भी आपका टाइम है। ठीक है, अभी शाम को तो जगोगे नहीं आप, तो PM वाली तो कोई बात होती नहीं है। चलो फिर भी AM और PM का फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ मैं। AM जो इसकी AM है, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम। एंटी MERIDIEM, एंटी मेरिडियम। ठीक है, ये रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक AM टाइम रहता है। ठीक है, उस टाइम को आप सीधा AM बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा PM, जो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो रहता है, उसको क्या बोलते हैं? PM। PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। POST, पोस्ट मेरिडियम, MERIDIEM, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, तो इसको एक दूसरे तरीके बोलते हैं AM को बिफोर मिड डे, यानी कि दोपहर से पहले का जितना वक्त है वो बिफोर मिड डे हो गया, वो AM हो गया। और आफ्टर मिड डे, जो दोपहर के बाद का जो समय हो गया, वो आफ्टर मिड डे यानी कि PM हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डू यू स्लीप। व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो? तो आई स्लीप एट 11 PM, आई स्लीप एट 10 PM, जो भी आपका टाइम है। तो AM PM का तो आपको पहले ही पता ही है। AM सुबह का टाइम रहता है और PM शाम का टाइम रहता है। तो यदि मान लो इसी क्वेश्चंस को किसी दूसरे आपके भाई या बहन से रिलेटेड पूछा जाता है, मान लो आपकी बहन से रिलेटेड पूछते हैं व्हेन डज शी वेक अप या व्हेन डज शी स्लीप्स, तो आप व्हेन डज शी वेक अप, वो कब सुबह खड़ी होती है, तो आप कह सकते हो शी वेक अप एट 6 AM या शी वेक अप एट 7 AM, जो भी टाइम है। ठीक है, और व्हेन डज शी स्लीप्स, तो आप कह सकते हो शी स्लीप्स एट 11 PM और शी स्लीप्स एट 10 PM, जो भी उसका सोने का टाइम जो रहता है। ठीक है, इसी तरह ब्रदर के बारे में बता सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन डू वी स्टार्ट, हमें कब शुरू करना चाहिए या हम कब शुरू करें? व्हेन डू वी स्टार्ट, व्हेन मीन्स कब, वी मीन्स हम, और स्टार्ट में शुरू करना, और डू मीन्स किसी काम का करना। ठीक है,
तो व्हेन डू वी स्टार्ट, हम कब शुरू करें, ठीक है, या हमें कब शुरू करना चाहिए। तो आप उसका आंसर दे सकते हो वी शुड स्टार्ट ऑन मंडे, वी शुड स्टार्ट ऑन ट्यूसडे, वी शुड स्टार्ट ऑन थर्सडे, जो भी आप, ठीक है। या डेट है तो भाई ऑन सो एंड सो डेट, 10 मई, 11 जून, जो भी है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है व्हेन डू वी स्टार्ट, तो आप कह सकते हो वी शुड स्टार्ट ऑन मंडे, वी शुड स्टार्ट ऑन ट्यूसडे, एटसेट्रा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन मान लो आपसे कोई पूछता है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक। तो आप कैसे आंसर दे सकते हो उसका, आई गो टू स्कूल एट 7 AM, आई गो टू स्कूल एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, आप इसको ऐसे बोल सकते हो 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ओ क्लॉक वर्ड यूज़ करोगे तो आपको इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग साथ में लगाना पड़ेगा, और AM PM लगा रहे हो तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपसे कोई पूछता है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, तो आप आंसर दे सकते हो आई गो टू स्कूल एट 7 AM, मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि पूछा जाता है कि व्हेन डज शी कम बैक, वो वापस कब आती है, ठीक है, या व्हेन डज ही कम बैक, ठीक है, वो कब वापस आती है ब्रदर या सिस्टर के बारे में, तो आप कह सकते हो शी कम्स बैक एट 3 PM, या फिर ही कम्स बैक एट 3 PM, वो 3 बजे वापस आती है या वह 3 बजे वापस आता है, ठीक है। या फिर शी कम्स बैक एट 3 o'clock इन द इवनिंग, या फिर ही कम्स बैक एट 3 o'clock इन द इवनिंग। ही और सी के बारे में तो आपको पता ही होगा, चलो नहीं पता है तो फिर बता देता हूँ। ही लड़कों के लिए यूज होता है, जेंट्स के लिए यूज होता है, और सी लड़कियों और लेडीज़ के लिए यूज होता है। तो बहन के बारे में बात करेंगे तो सी लगाएंगे, और ब्रदर के बारे में बात करेंगे तो ही लगाएंगे। फादर के बारे में बात करेंगे तो ही लगाएंगे, मदर के बारे में बात करेंगे तो सी लगाएंगे, ठीक है। तो ही और सी के बारे में अंतर स्पष्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कोई पूछता है कि व्हेन डिड यू परचेज दिस ट्रैक्टर, आपने ट्रैक्टर कब खरीदा था। व्हेन डिड यू परचेज दिस ट्रैक्टर, आपने ट्रैक्टर कब खरीदा, तो आप कह सकते हो आई परचेज्ड माई ट्रैक्टर लास्ट ईयर, पिछले साल ही खरीदा, ठीक है। आई परचेज माई ट्रैक्टर लास्ट ईयर, मैंने, या फिर कोई आप मान लो कि भाई इन 2010 में खरीदा आपने, तो आप क्या बताओगे, आई परचेज माई ट्रैक्टर इन 2010, मैंने अपना जो ट्रैक्टर खरीदा वो 2010 में खरीदा था, ठीक है। वह परचेज और एक वर्ड होता है परचेज, और एक दूसरा होता है ब्रिंग या ब्रोट, ठीक है। ब्रिंग मतलब लेके आना, और परचेज मतलब खरीद के लेके आना, ठीक है, खरीदना, ठीक है। तो व्हेन डिड यू परचेज योर ट्रैक्टर, तो आप आंसर देंगे आई परचेज माई ट्रैक्टर इन 2010, या आई परचेज माई ट्रैक्टर लास्ट ईयर, ठीक है। मैंने अपना ट्रैक्टर पिछले साल ही खरीदा था, या मैंने अपना ट्रैक्टर 2010 में खरीदा था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन डिड योर फादर कम, व्हेन डिड योर फादर कम, आपके पिताजी कब आए थे, ठीक है। तो आप कह सकते हो माई फादर केम यस्टरडे, मेरे पिताजी कल ही आए थे, ठीक है। व्हेन डिड योर फादर केम कम, यहाँ देखो केम नहीं लगेगा, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि भाई केम, क्योंकि हम ये पास्ट की बातें हो रही है, लेकिन यहाँ डिड पहले लग गया है, ठीक है। तो कम ही आएगा, केम नहीं आएगा, ठीक है। व्हेन डिड योर फादर कम, आपके पिताजी कब आए थे। माई फादर केम यस्टरडे, यहाँ सेकंड फॉर्म लगे केम यस्टरडे, क्योंकि वहाँ डिड में सेकंड फॉर्म लग गई थी, ठीक है। तो माई फादर केम यस्टरडे, मेरे पिताजी कल आए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि पूछा जाता है व्हेन डिड यू टेल हर, आपने ये चीज़ उसको कब बताई थी। व्हेन डिड यू टेल हर, आपने ये चीज़ उसको कब बताई थी। व्हेन डिड यू टेल हर या टेल हिम, ठीक है। हर किसके लिए यूज होगा, लड़की के लिए, लेडीज़ के लिए, और हिम किसके लिए यूज होगा, लड़के के लिए या जेंट्स के लिए, ठीक है। तो व्हेन डिड यू टेल हर, हर मतलब यहाँ लेडीज़ या और से रिलेटेड वर्ड है, तो उसके बारे में आपसे
पूछ रहा है कि आपने उसको ये चीज़ कब बताई थी, मतलब आपने किसी लेडीज़ को या किसी अपनी बहन को, अपनी मम्मी को या अपनी पड़ोसन को, ठीक है, जिसको बताई थी, व्हेन डिड यू टेल हर, आपने ये चीज़ उसको कब बताई थी, तो आप आंसर देंगे आई टोल्ड हर यस्टरडे, मैंने उसको ये बात कल ही बताई थी। आई टोल्ड हर यस्टरडे, मैंने ये बात उसको कल ही बताई थी। ठीक है, यस्टरडे मीन्स जो चला गया, और जो आ गया है कल का दिन जो आने वाला वो उसको क्या बोलेंगे, टुमारो। यस्टरडे मीन्स जो चला गया, टुडे मीन्स आज का दिन, टुमारो मीन्स जो आएगा। ठीक है, उससे डे बिफोर यदि आप लगा दोगे डे बिफोर यस्टरडे, तो मतलब परसों वाला दिन। ठीक है, तो ये हो गया। यदि आपसे पूछा जाता है व्हेन डिड यू टेल हर, आपने उसको ये चीज़ कब बताई थी, तो आप आंसर दे सकते हो आई टोल्ड हर यस्टरडे, मैंने उसको ये बात कल ही बताई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मान लो पूछा जाता है व्हेन विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल में कब जाओगे। व्हेन विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाओगे, तो आप आंसर दे सकते हैं आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल ऑन सो एंड सो डेट। ठीक है, ऑन मंडे, ट्यूसडे, दिन बता सकते हो, तारीख बता सकते हो। ठीक है, और यदि कल परसों में जाने वाले तो आप ऐसे बता सकते हो आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे, आई विल गो टू स्कूल ऑन ट्यूसडे, इस तरह से आप बता सकते हो। अब वहन का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, और आज साथ में हम आपको कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में बताना चाहते हैं कि ये 5 या 7 वर्ब्स डेली साथ लेके चलेंगे, और जिनका हम आपको क्या बोलते हैं, तीनों फॉर्म बताएंगे। मेनली 3 फॉर्म होती हैं वर्ब्स की। कुछ बोलते हैं कि भाई नहीं 5 भी देखिए कहीं कहीं, वो SES जो लगता है और लास्ट में ING लगता है, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम जो 3 मेन हैं वही बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है एक वर्ब को। प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल, और थर्ड फॉर्म होगी पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें अंतर क्या होता है, प्रेजेंट जो कि जिसको आप हिंदी में वर्तमान बोलते हो। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है, मतलब एक्चुअल जो वर्ब है। ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म, ना तो उसमें कुछ पास्ट की बातें हो रही हैं, ना कुछ बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें हो रही हैं। ठीक है, जो एक्चुअल जो वर्ड होता है, जो एक्चुअल वर्ब है, वही सिर्फ उसको सिंपल फॉर्म भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड हो गई पास्ट सिंपल, मतलब जो जिसका पास्ट तो हो गया। ठीक है, लेकिन उतना पास्ट नहीं हुआ। कौन से, जैसे पास्ट इसमें पार्टिसिपल में जो होता है कि बहुत पहले जो हो चुका है, ठीक है, वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो बहुत ज़्यादा पहले हो चुका है। ठीक है, और जो अभी अभी हुआ है वो पास्ट सिंपल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म आज के जो 5 वर्ड लेते हैं हम। सबसे पहला वर्ड हमारा डू मीन्स किसी काम का करना। तो डू का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होगी कि अलग अलग होगी, अलग अलग होंगी। डू, डिड, डन, डू, डिड, डन। डू होगी फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड और डन थर्ड। डू मीन्स किसी काम का करना, डिड मीन्स किया था, और डन मीन्स कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डू, सेकंड डिड, थर्ड डन। ठीक है, अब चलते हैं अगले के ऊपर। डू के बाद अगला शब्द आता है हमारा डज। अब कोई बता सकते हो कि डज में क्या क्या होगा। डज में भी यही चीज़ रहेगी, डू और डज एक ही चीज़ है। ठीक है ना, वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में डू यूज होता है, और थर्ड पर्सन और सिंगुलर में डज यूज होता है। ठीक है, तो डज की भी वही होगी, डिड और डन। जैसे डू की है डू, डिड, डन, ऐसे ही डज, डिड, डन। ठीक है, इनके दोनों की सेम है। इसी तरह एक और वर्ड है हैज, हैज प्रेजेंट, और उसके बाद हैड, हैड, हैज, हैड, हैड। ठीक है, और हैव जो है वो भी इसी से मिलता शब्द है। हैज सिंगुलर में यूज होता है और हैव प्लूरल में यूज होता है, बस फर्क इतना है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, हैज मीन्स रखना, लेना। ठीक है, तो हैज, हैड, हैड। ठीक है, जैसे लेना, लिया था और बहुत पहले ले चुके हैं। ठीक है, तो हैज, हैव, हैड
या हैव, हैड, हैड, दोनों एक ही चीज़ें, ठीक है। हैज और हैव लगभग मीनिंग दोनों का बराबर रहता है, सिर्फ जो सिंगुलर या प्लूरल उसमें हम देख के यूज़ करते हैं कि भाई हैज सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और हैव प्लूरल के साथ यूज़ होगा, ठीक है। जैसे सिंगुलर या उसके साथ और साथ में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में भी हैव का यूज होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड के ऊपर। अगला वर्ड है हमारा गो। गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गोन मीन्स जा चुका है, ठीक है। गो, वेंट, गोन। अब अगले शब्द पे आते हैं कम। कम मीन्स आना, कम, केम, कम। कम, केम, कम। ये दोबारा से फर्स्ट और थर्ड दोनों एक ही है वो, ठीक है। कम, केम, कम, सिर्फ सेकंड इसमें चेंज हो रही है, ठीक है। अगले वर्ड पे चलते हैं READ, रीड। रीड मीन्स पढ़ना। इसके तीनों सेम ही रहेंगे, सिर्फ बोलने में थोड़ा अंतर रहता है। रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगी। स्पेलिंग विल रिमेन सेम। रीड READ, रेड READ, रेड READ, रीड, रेड, रेड। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।